हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और उस टॉपिक का नाम है बीमी विश्लेषण। इससे बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बने थे या जिनके बनने के क्या है चांस हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको आज के बाद कभी नहीं देखना पड़ेगा। और दोस्तों, हम इसको मतलब निकालने का तरीका भी बताएंगे किस तरह से निकलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत ही पसंद आने वाला है और आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो जैसे कि अगर बात करें दोस्तों बीमी विश्लेषण, पहले हम समझ लेते हैं कि बीमाएँ होते क्या हैं। तो समझिएगा कि अगर किसी को आपसे क्वेश्चन सीधे पूछता है कि त्वरण का बीमी सूत्र क्या होता है, त्वरण की बीमाएँ क्या होती हैं, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि त्वरण की बीमाएँ बताइए, दाब की बीमाएँ बताइए, तो आपसे सीधे यही क्वेश्चन पूछता है। देखिए, दो चीज़ हम आपको बता दें कि बीमाएँ अगर आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यानी फार्मूला क्या है, तो आपको मात्रक क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। ठीक है, बिना फार्मूला के आप बीमा नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर हम एक बात एग्जांपल में आपको बताएं कि अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कार्य की बीमा क्या होती है, तो सबसे पहले हमको पता चल होना चाहिए कि जो कार्य का जो फार्मूला होता है क्या होता है। जैसे कार्य जो होता है बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, तो ये होता है कार्य। तो जब ये हमको पता रहेगा तब हम कहीं ना जाकर के बीमा को पता कर पाएंगे। उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें और बता देते हैं। जैसे आपको पता है कि जो आपके अगर बात करें भौतिक राशियों की, ठीक है, तो भौतिक राशियां हैं उसमें दो तरह की राशियां होती हैं। एक मूल राशियां होती हैं और एक व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो जो मूल राशियां होती हैं उनकी संख्या क्या है? 7 है। लेकिन अगर ज़्यादातर क्वेश्चन यांत्रिकी से बनता है तो यांत्रिकी में, यानी भौतिक विज्ञान का ही एक शाखा है यांत्रिकी, तो यांत्रिकी में हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं? 3 राशियों को पढ़ते हैं और वो 3 राशियां हैं मीटर, किलोग्राम और आपका 3 राशियां जो है बताते हैं। द्रव्यमान हो गया, क्या हो गया भाई? द्रव्यमान, समय और द्रव्यमान हो गया, समय हो गया और आपका हो गया एक दूरी। क्या हो गया? दूरी। ये 3 राशियां हैं। अगर इन तीनों के मात्रक की अगर बात करेंगे तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम, इसका मात्रक हो गया सेकंड और इसका मात्रक क्या हो गया? आपका मीटर हो गया। ठीक है, तो ये 3 तरह की चीज़ें हो गए। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड और दूरी का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी बीमाओं के रूप में हम जब किसको लिखते हैं, तो आपको याद रखना होगा द्रव्यमान के जब बीमा लिखते हैं तो हम एम को लिखते हैं। समय के बीमा को हम किससे लिखते हैं? सेकेंड। समय के बीमा सेकेंड को हम लिखते हैं टी से और दूरी की बीमा को हम लिखते हैं एल से। तो ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे और इन तीनों का प्रयोग करके ही हम क्या करते हैं? बीमा निकालते हैं। यानी आप कह सकते हैं जो बीमा होता है मात्रकों को उचित घात के रूप में जो व्यक्त करने से प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं बीमी सूत्र। बीमी सूत्र किसे कहेंगे? जो भी किसी भौतिक राशि के मात्रकों को उचित घातों के रूप में व्यक्त करने को हम क्या बोलते हैं? बीमी सूत्र कहते हैं। सपोज करिए कि कोई राशि है, ठीक है, कोई राशि है जिसमें जो किलोग्राम है, किलोग्राम, ठीक है, जिसमें जो किलोग्राम है वो 2 बार आया है। इसका मतलब किग्रा स्क्वायर इसको पढ़ेंगे, समझिए कि और जो आपका दूरी है, ठीक है, दूरी यानी मीटर कितनी बार आया हुआ है? तो मीटर भी मान लीजिए मीटर 1 बार आया है। किग्रा स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर एक ही बार आ गया, मान लीजिए मीटर है, ठीक है, एक क्या हो गया? मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस, और मान लीजिए इसको बोल देते हैं कि जो आपका समय है उसका क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, तो सेकेंड जो आया है 1 बार आया हुआ है। तो इसके बीमा को अगर लिखना है तो आपको पता है कि किग्रा की जो बीमा यानी द्रव्यमान का जो बीमा होता है वो क्या होता है भाई? एम होता है। क्या होता है? एम। और जो मीटर का बीमा वो क्या होता है? यल होता है। और जो समय का बीमा है सेकेंड, यानी इसको लिखते हैं टी से। यही तो मैंने आपको बताया भी। तो इसको अब देखिए यहाँ पर पावर कितना है भाई? 1,
यहाँ पर पावर कितना है, यहाँ पर पावर 1 है, मतलब एक बार आया हुआ है, ये भी एक बार पावर 1, और यहाँ पर ये 2 बार आया हुआ तो पावर 2। अब यही इसी को हम बड़े कोष्टक में ऐसे बंद कर देंगे और यही निकल जाएगा, बीमा निकल जाएगा। तो सिंपल सी मतलब यही है कि हम इस तरह से किसी राशि का बीमा पता कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको पता है, पहले हमको बस 2 चीज़ें याद रखने हैं। क्या याद रखना है भाई, ये जो हमने बताया अभी को, द्रव्यमान के लिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है, ठीक है, इसको हम, इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम, और इसके बीमा को हम प्रयोग करते हैं एम के रूप में। आपको इसको याद रखना है। बस हम यांत्रिकी की बात कर रहे हैं, यांत्रिकी में बस हम ये तीनों राशियों की बात करते हैं। उसके बाद अगर बात करें जो समय है, समय, इसकी बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, इसको हम एस से लिखते हैं, और इसके बीमा को हम लोग टी से लिखते हैं। अगर बात करें आपका द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, फिर आपका एक और जो है दूरी, ठीक है, दूरी। तो अगर आप दूरी की बात करेंगे तो दूरी में क्या होगा भाई, दूरी में आपका इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर होता है, और इसकी बीमा को हम लिखते हैं एल से। तो ये चीज़ें आपको याद होने चाहिए। बाकी यांत्रिकी में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी राशि की बीमा निकालने के लिए। अब चलिए हम एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं कैसे एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे बेटर और कर पाएंगे अच्छी तरह से। जैसे आपको सिंपल सा हम एग्जाम्पल ले लिए क्षेत्रफल, किसका, क्षेत्रफल का। अगर आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल का बीमा बताइए, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि इसमें जो मीटर है वो कितने बार आया हुआ है, तो मीटर आया हुआ है 2 बार। अब एक बात बताइए, आप कहेंगे यहाँ पर तो यल एक भी बार नहीं आया है, यल एक भी बार नहीं आया है, यल कह रहे हैं, मीटर 2 बार आया हुआ है, यहाँ पर किग्रा एक भी बार नहीं आया हुआ है, और फिर समय भी एक भी बार नहीं आया हुआ है। मतलब अगर हम बात करें तो मीटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं भाई, मीटर के लिए मीटर 2 बार आया है, तो सिंपल सी बात करें तो मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो यल पे पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। लेकिन आपको इतना ऑप्शन में नहीं मिलेगा। इसको पूर्ण रूप से और अच्छी तरह से लिखने के लिए आपको पता है जो नहीं आया होता है, जैसे यहाँ पर किग्रा एक भी बार नहीं आया है, तो किग्रा अगर एक भी बार नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है, यम पे पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समय एक भी बार नहीं आया है तो इसका मतलब क्या हो गया, समय टी पे पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ व्यक्त करने के तरीके हैं, यानी इसको अगर व्यक्त करना चाहते हैं आप तो ऐसे लिख सकते हैं, यम 0, फिर एल स्क्वायर, और फिर क्या जाएगा टी 0। ये आपका क्या निकल जाएगा, इसका बीमा निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यानी जिसका बीमा नहीं रहेगा उसका पावर कितना रख दीजिएगा, 0 रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है, आप इस तरह से क्षेत्रफल का निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर बात करें हम आपको आयतन निकालने के लिए, आयतन का बीमा निकालने के लिए, तो आयतन का बीमा कैसे निकालेंगे भाई, तो आपको पता है आयतन जो होता है इसके मात्रा की बात करें तो ये होता है मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब का मतलब क्या है, फिर वही बात कि एल कितने बार आया हुआ है, मीटर 3 बार आया हुआ है, तो यानी एल क्यू हो जाएगा। यम एक भी बनाया तो क्या हो गया, एम पे पावर क्या हो गया, 0, और टी भी नहीं आया तो टी पे पावर 0, यानी ये आपका आयतन का क्या हो गया, बीमा हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला कुछ एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसको समझते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं वेग। वेग को पता होना चाहिए आपको, वेग क्या होता है भाई, जो वेग होता है वो होता है आपका मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इसका क्या होता है, मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। इस मीटर पर सेकेंड की बात करेंगे अगर आप, तो मीटर के लिए हम क्या लिखते थे भाई बीमा, मीटर के लिए हम लोग लिखते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड पर पावर क्या, -1 लिख सकते थे। यानी जो चीज़ें, जो राशि नीचे होती है उसको ऊपर ले आते हैं तो क्या लगता है, माइनस का सिंबल लग जाता है, यानी मीटर पर सेकेंड ऊपर क्या हो गया, -1 हो गया। अब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि मीटर कितने बार आया हुआ है, एल बार आया हुआ है। मीटर पे पावर कितना है, 1 है, तो यानी एल पे पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर सेकेंड है तो टी पे पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो किग्रा नहीं आया हुआ है। जब किग्रा नहीं आया तो एम पे पावर क्या हो जाएगा, 0, यानी इसकी बीमा लिखना चाहें तो M0,
फिर आपका क्या हो जाएगा L पे पावर 1 और फिर T पे पावर क्या -1। तो ये क्या निकल गया, किसका बीमा निकल गया, बेग का क्या निकल गया, बीमा निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए आगे भी एग्जांपल्स हम समझेंगे और सारे एग्जांपल्स लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं आज। तो आप इसका मतलब फार्मूला आप लिखते भी रहिए, ठीक है, ताकि आपको फिर इसको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर बात करें चाल की इसी प्रकार है ना, तो चाल का भी सेम वही होगा जो बेग का होगा, क्योंकि चाल का भी वही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं त्वरण का। त्वरण देख लेते हैं। त्वरण इसको बोलते हैं एक्सलेशन। ठीक है, ये क्या होता है भाई, ये होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटे क्या हो जाता है, समय हो जाता है। समय मतलब वेग में परिवर्तन यानी वेग को दिखा रहा है और समय का मतलब टी को दिखा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने आपसे वेग का बीमा क्या पूछा भाई, आप कई तरह से कर सकते हैं। पहली बात समझिए, आप वेग का बीमा निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वेग का बीमा आपको पता है, अगर नहीं पता उसको तब भी समझिए। वेग का मात्रा अगर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अगर समय का बीमा पूछें आपसे तो क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसको आप एक साथ लिखिएगा क्या लिख देंगे, मीटर, और जब सेकेंड का सेकेंड मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर इसको आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एम, मीटर के लिए सॉरी मीटर के लिए एम नहीं होगा, एल होगा, और इसको आप लिख देंगे एल, और सेकेंड के लिए लिख सकते हैं टी पे पावर 2। आपको पता है जब कोई पावर मतलब किसी संख्या को ऊपर ले जाता है उसका पावर क्या होता है, बदल जाता है। यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल और टी पे -2 हो जाएगा। एल पे पावर 1 लिखते नहीं है तो आप चाहें लिख भी सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आप यहाँ गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर एम नहीं है, यानी कि गिरा नहीं है, तो यानी एम पे पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा बीमा किसका, त्वरण का, यानी MLT-2 हो जाएगा। टी पे पावर क्या, -2। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए कुछ और सारे एग्जांपल्स लेते हैं, उसको भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। और अगला इस एग्जांपल हम लेते हैं, बल को ले लेते हैं। ठीक है, किसको, बल, फोर्स। अगर बल की बात करेंगे आप, ठीक है, बल, तो बल क्या होता है दोस्तों, अगर आप जानते हो तो इसको लिख सकते हैं, जो बल होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान और गुणे क्या, त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो कुछ बीमा आपको याद होने चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, आपने त्वरण की बीमा पहले ही निकाल रखा है। त्वरण का बीमा आपने क्या निकाल रखा है M0L और T पे पावर -2। ये आपने त्वरण का बीमा निकाल रखा है, कोई बात नहीं। जब ये त्वरण का बीमा है दोस्तों, ठीक है, अगर ये त्वरण का बीमा है क्या होगा, त्वरण का बीमा M0L T-2। और द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, M होता है। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है दोस्तों, M। तो ये हो गया आपका M। जब इन दोनों का आपस में क्या करिएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा M और L और T पे पावर माइनस का हो जाएगा 2। और एक किसका निकल गया बीमा, ये निकल गया आपका फोर्स का, यानी बल का बीमा निकल जाएगा। यानी बल का बीमा क्या निकल, MLT पे पावर -2 निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद एक और हम देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसी को हम देख रहे हैं दोस्तों। कार्य का बीमा आपसे पूछ लेगा, किसका, कार्य का बीमा, कार्य यानी वर्क। तो कार्य का बीमा क्या निकल जाएगा, तो कार्य की बीमा की बात करें तो कार्य बल क्या होता है भाई, कार्य बल होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब इसको ध्यान देंगे आप, बल गुणे विस्थापन, बल का बीमा अभी आपने निकाला क्या भाई, बल का बीमा अभी निकाला आपने M L
और टी पे पावर -2। क्या निकाला भाई, ml/t पे पावर -2। एक इसका विमा निकाला, बल का विमा। विस्थापन का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, दूरी होता है। और दूरी का विमा क्या हो जाएगा आपका l। दूरी का विमा क्या बताए थे, l बताए थे। तो अब इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया m, और ये आपका निकल गया l², और ये आपका निकल गया t पे पावर -2, और ये आपका निकल गया दोस्तों कार्य का बीमा। किसका बीमा निकल गया, कार्य का बीमा। तो उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ml² t पे पावर -2, ये आपका किसका बीमा निकल गया, कार्य का बीमा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और आपको और सारी चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं। इसके बाद आप एक और पावर की बीमा निकाल सकते हैं, शक्ति जिसको बोलते हैं, शक्ति। अगर पावर की बीमा बात करें तो शक्ति पावर क्या होता है भाई, शक्ति पावर होता है कार्य करने के समय दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। यानी कार्य बटे समय, ये क्या निकलता है भाई, शक्ति निकलता है। फिर वही दिक्कत दोस्तों, कार्य का बीमा आपने पहले निकाल रखा है, और कार्य का बीमा क्या निकाल रखा है दोस्तों, तो कार्य का बीमा आपने निकाल रखा है ml² और t पे पावर -2, ये आपने कार्य का बीमा निकाल रखा है। और नीचे समय है, तो समय का बीमा क्या होता है, t होता है। आपको पता है जब ये t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो जब t ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ml² और t पे पावर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t पे पावर -3, और ये आपका निकल गया शक्ति का बीमा निकल गया। किसका निकल गया, शक्ति का बीमा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों घनत्व का बीमा। घनत्व, इसको भी निकाल लेते हैं। घनत्व की अगर आप बात करेंगे तो जो घनत्व की बीमा होगी वो क्या होगी, इसको देखते हैं पहले। घनत्व और क्या होता है भाई, तो घनत्व और होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और सिंपल सी बात है, आयतन की बीमा हमने पहले निकाला है। आयतन का मतलब क्या है, मीटर क्यूब। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। और द्रव्यमान का मतलब क्या होता है भाई, तो द्रव्यमान का मतलब ये होता है एम होता है। क्या होता है भाई, एम। और आयतन का मतलब मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, एल क्यू होता है। क्या होता है, एल क्यू। अब इसका मतलब बताइए, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये जाएगा एम एल पे पावर -3, और टी एक भी बार नहीं आया है तो क्या होगा, टी पे पावर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी पे पावर 0 निकल जाएगा। और ये आपका निकल गया घनत्व का बीमा निकल गया। क्या निकल गया, घनत्व का बीमा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला जो टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या है, अगला जो क्वेश्चन है संवेग, इसका बीमा निकालेंगे। किसका निकलेंगे, संवेग का बीमा। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो जो संवेग होगा वो द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। कहा जाएगा द्रव्यमान और गुणे क्या निकल जाएगा, वेग निकल जाएगा। ये निकल गया, संवेग निकल गया। ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग को क्या बोलते हैं दोस्तों, संवेग बोलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जो संवेग है, ठीक है, क्या भाई, जो संवेग है द्रव्यमान गुणे वेग है, तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है भाई, तो द्रव्यमान का जो बीमा होता है वो होता है आपका एम। क्या होता है, एम। और आपने वेग का तो पहले निकाल ही लिया था, तो वेग का आपने क्या निकाला था, तो अगर आपको याद हो तो आपने वेग का निकाला था m0 l और t पे पावर -1, ये आपने निकाला था वेग का बीमा। ठीक है, और जब वेग का, इसको जब आपस में दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा एम हो जाएगा, क्योंकि m0 का मतलब जब यहाँ पावर 1 है और जब इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, जब इसमें आप 0 जोड़ेंगे तो आपका निकल जाएगा सीधे m निकल जाएगा। क्या निकल गया, m। ये आपका हो गया m। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा l, और ये आपका हो गया t पे पावर -1। ये आपका दोस्तों किसका बीमा निकल गया, संवेग का निकल गया। किसका निकल गया, संवेग का। अब आपको हम निकाल कर दिखाते हैं दोस्तों आवेग का। किसका, आवेग का बीमा। आवेग की बात करेंगे, ठीक है, तो आवेग होता है क्या दोस्तों, देखिए आवेग की बात करें तो अगर जब ये होता है बल गुणे, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय अंतराल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए जब कोई बहुत ज़्यादा बल दोस्तों बहुत कम टाइम के लिए लगाया जाता है, तो बल और उस टाइम के गुणनफल को क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं।
जैसे क्रिकेट का जो बॉल होता है, ठीक है, वो बल्ले पे बहुत कम टाइम के लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा बल लगता है, ठीक है। टाइम बहुत कम होता है, लगभग बहुत ही कम टाइम होता है। तो वो जो टाइम है और जो उस पर लगने वाला बल है, जब उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, उसको बोलते हैं आवेग बोलते हैं, ठीक है। बल का बीमा आपने निकाला था, अगर आपको याद हो तो जो बल का बीमा होता है वो होता है एम, क्या होता है भाई, ये होता है एम एल और टी पे पावर -2। एक किसका बीमा हो गया, बल का बीमा हो गया। और जब ये बल का बीमा हो गया दोस्तों, और समय अंतराल का बीमा क्या होता है भाई, तो समय अंतराल का बीमा होता है टी होता है। जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होता क्या हो जाएगा, टी पे पावर -1, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर -2 है, तो -2 में से 1 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, यानी ए क्या आपका निकल गया, एम एल टी पे पावर -1, यानी ए आपका निकल गया भाई आवेग का बीमा, ठीक है, आवेग। अब क्वेश्चन बहुत साफ है, देखिए यहाँ पर देखिए एम एल टी पे पावर -1, यहाँ पर देखिए एम एल टी पे पावर -1, यानी इन दोनों का बीमा क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे ऑप्शन में दे देगा, ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसकी बीमाएं समान होती हैं, तो ऑप्शन देगा संवेग, संवेग और आवेग, ऑप्शन में दे देगा। फिर ऐसे 4 ऑप्शन और बना देगा। तो राइट आंसर क्या है भाई, संवेग और आवेग, इन दोनों की बीमाएं क्या होती हैं भाई, समान होती हैं। संवेग और आवेग दोनों की बीमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, आवेग हो गया, दाब की बात कर लेते हैं, है ना। किसकी बात करेंगे दोस्तों, दाब की। तो दाब बराबर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। दाब, दाब जो होता है एक मतलब किसी क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल होता है, ठीक है। ऐसे कहें तो एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ क्षेत्रफल ए है, जैसे मान लीजिए F/A क्या होता है, दाब होता है। F का मतलब क्या है, बल, और बल की बीमा क्या होती है भाई, तो बल की बीमा होती है, सब बहुत बार हम लोग निकाले, एम एल टी पे पावर -2, ये होता है बल का बीमा। और ये देखिए ए मतलब क्या भाई, ए मतलब है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब क्या है, इसमें मीटर 2 बार आया हुआ है, मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर देखिए, सिंपल समझिएगा, यहाँ पर एक एल से एक एल खत्म हो जाएगा और एक एल ऊपर जाएगा। तो जब एक एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम और एल पे -1 और टी पे पावर -2, ये आपका निकल जाएगा किसका बीमा, तो ये निकल गया आपका दाब का बीमा। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण क्या थे आपके मतलब बीमी सूत्र थे जो हमने डिस्कस किया आपके सामने। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी और ये वीडियो